हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हॉपी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं और इस टाइप की प्रॉब्लम्स को मैंने नाम दे रखा है KPNC। तो ये कौन से क्वेश्चन हैं? ये क्वेश्चन है KPNC टाइप क्वेश्चंस और इनके एग्जाम में आने के उतने ही चांसेस हैं जितना कि मैं टाइम का पंक्चुअल हूँ, यानी कि 00। और KPNC का क्या मतलब है? खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन केवल देखने के लिए हैं। अगर आप सॉल्यूशन करें तो बहुत ज़्यादा ही आसान सॉल्यूशन होता है इनका और आप इजीली कर सकते हो। तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डे ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। तो भाई एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कंस्ट्रक्शन का, उसके लिए कहा जा रहा है कि अगर कोई आदमी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम में लेट लगा रहा है तो उसे फाइन देना पड़ेगा। कितना फाइन देना पड़ेगा? कह रहा है कि भाई 200 रुपये तो देना पड़ेगा पहले दिन के लिए, और दूसरे दिन के लिए कितना देना पड़ेगा? 250 रुपीज़, 250 रुपये देने पड़ेंगे, और तीसरे दिन के लिए फिर इसको देने पड़ेंगे 300 रुपीज़। तो ऐसे करके आगे आगे जो है पैसे जो है 50-50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। देखो यहाँ क्या भी रखा है, पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50। तो हर आगे बढ़ने वाले दिन के लिए 50-50 रुपये उसकी पेनल्टी जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे। तो कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे देने पड़ेंगे इफ़ ही हैड डिलेड वर्क बाय 30 डेज। उसने 30 दिन जो है काम अगर लेट करा तो इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ऐसी पेनल्टी ना उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है उसके ऊपर लगने लगी तो वो बेचारा आदमी बिल्कुल ही रातों रात गरीब हो जाएगा। यहाँ पे सालों साल से जितने ब्रिज हैं चाहे रोड हैं भाई ऐसी अटकी पड़ी हैं, काम उनमें हुआ नहीं है। तो खैर वो उनका काम है गवर्नमेंट का पेनल्टी लेना, हम इसकी बेचारे की पेनल्टी देख लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि 200 रुपये तो उसे देने हैं पहले दिन के लिए। तो पहले दिन भैया वो कितने रुपए दे रहा है? 200 रुपये दे रहा है फाइन के रूप में। उसके बाद कह रहा है सेकंड डे के लिए कितने दे रहा है? सेकंड डे के लिए दे रहा है वो 250 रुपीज़, यानी कि अगर 2 दिन लेट लगाता है तो 250 रुपये देता है। ऐसे ही थर्ड डे के लिए कितने दे रहा है? 300 दे रहा है, और ऐसे ही आगे जो है बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ता जाएगा। तो एक चीज देखो यहाँ पे पहले दिन के लिए वो कितना दे रहा है? 200 दे रहा है। तो आपको एक बात पता चल गई कि फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है 200 रुपीज़, ठीक है जी। इसके बाद क्या है कि 50-50 रुपये हर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है 50, तो आप बता देंगे क्या कि कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस है 50 रुपीज़। कॉमन डिफरेंस कितना है? 50 रुपीज़। और आप चाहो तो वैसे यहाँ पे इस टर्म में से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो। जैसे 250 माइनस 200 ये भी 50 आएगा, 300 माइनस 250 ये भी 50 आएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अच्छा, उसने दिन कितने दिन लेट लगाए हैं? उसने लगाए पूरे 30 दिन लेट, यानी 30 डेज। तो इसका मतलब कि टोटल उसको 30 दिन का फाइन पे करना पड़ेगा। तो इसलिए आपकी एन की वैल्यू कितनी आ जा रही है? एन की वैल्यू आ जा रही है आप लोगों की 30। अब सिंपली कुछ नहीं करना, उसने जितना फाइन दिया है उसको आप लोग को ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एबी का फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है। तो Sn होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a, 10/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो इस इक्वेशन में वैल्यूज जो है हम पुट कर देते हैं और फटाफट आंसर निकाल देते हैं। तो Sn हो जाएगा आप लोग का, ये कितना है? n है 30, तो हो जाएगा 30/2, a की वैल्यू 200, तो हो जाएगा 2 × 200 प्लस n की वैल्यू फिर से 30 रख देंगे, 30 - 1 मल्टीप्लाइड बाई d। d कितना है आपका? d है 50 रुपये। तो Sn यहाँ 2 से 30 को कैंसिल करेंगे, 15 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 200 हो जाएगा आप लोग का 400 प्लस 30 - 1 कितना होता है जी? 30 - 1 होता है 29, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 50 से। तो Sn हो जाएगा आप लोगों का 15, और यहाँ पे आप देख सकते हो 400 में आप कितना ऐड कर दोगे? 400 में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1450 को आपने ऐड कर दिया है। तो Sn आ जाएगा आप लोग का 15 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 1850 की मल्टीप्लाई होगी किससे? 15 से होगी। तो आप लोग का आ जाएगा कि टोटल फाइन उसको कितना देना है। तो ये हम कर देंगे कि कितना आ जाएगा, 1850, ये आ जाएगा 27750, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्टर को 27,750 रुपये फाइन के रूप में देने पड़ेंगे। अब पता है इन क्वेश्चन में क्या है, आप लोग के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो इसमें जैसे पूछ रखा है हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, यानी पेनल्टी के रूप में कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो आप स्टेटमेंट लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप लिख दोगे क्या? द कॉन्ट्रैक्टर, क्या लिखोगे? द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। कितने पे करने पड़ेंगे? द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे, अच्छा एज पेनल्टी बाद में लिखना, यहाँ लिख दो ₹27750, कॉमा भी लगा दो। तो द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे ₹27750 एज पेनल्टी। पेनल्टी के रूप में उसे कितने देने पड़ेंगे? 27,750। इफ़ ही हैड डिलेड
डिलेड वर्क बाय 30 डेज, अगर वो 30 दिन काम को लेट करता है तो उसे देने पड़ेंगे 27750। तो चलिए केपीएनसी सीरीज का एक और सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। तो एक स्कूल के बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, मतलब एक स्कूल के 7 बच्चे हैं, तो उन लोगों को 700 रुपये उन्हें प्राइज देने हैं, ठीक है। किस लिए? उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि पूरे साल भर जो उन्होंने वहाँ पे काम करे, भाई क्या पता किसी ने डिबेट में कंपटीशन लिया हो, कोई क्लास में फर्स्ट आया हो, कोई कबड्डी में फर्स्ट आया हो, कुछ भी करा हो, खैर तो उसके लिए उन्हें क्या करना है भाई, प्राइज देने हैं। कितने? 700 रुपये उन्हें बांटने हैं 7 लोगों में। दूसरी बात क्या बता रहा है, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, अगर हर प्राइस जो है अपने प्रीसीडिंग प्राइस से 20-20 रुपये क्या है, 20-20 रुपये कम है। यानी एक प्राइस, अगर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक प्राइस हमारा 200 रुपये का है तो उसका जो अगला प्राइस है वो अगले बच्चे को कितना मिल रहा है, 180 रुपीज़ मिल रहा है, उसका अगला प्राइस कितना मिल रहा है, 160। तो ऐसे 20-20 रुपये कम होते जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, आपको बताना है कि हर प्राइस की वैल्यू जो है वो कितनी होगी। तो कुल मिलाकर आपको एक एपी लिखने को कह रहा है ये, ठीक है जी। आपको क्या कह रहा है, सम ऑफ 700, सम कितना है भाई, सारे प्राइस का मिलाकर के 700। तो आपको उसने एसएन की वैल्यू दे दी है, कितनी? एसएन की वैल्यू उसने दे दी आप लोगों को 700, ठीक है जी। इसके अलावा और क्या क्या रखा है, आपको कितने बच्चों में बांटना है, 7 बच्चों में बांटना है। तो एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है 7। इसके अलावा क्या कह रहा है, आपको कह रहा है ईच प्राइस इज 20 लेस देन, हर प्राइस क्या है, पिछले वाले प्राइस से 20 कम है। कितना है? 20 कम है। यानी कि अगर मान लें कि जो हमारा पहला प्राइस था, पहला प्राइस हम क्या मान लें, पहले प्राइस को A1 मान लें, और जो हमारा दूसरा प्राइस था, दूसरे प्राइस को हम क्या मान लें, A2 मान लें। तो A2 क्या है, A1 से 20 कम है। A2 क्या है, A1 से 20 कम है। यानी अगर हम A1 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस निकलता है सेकंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो भाई जब फर्स्ट टर्म को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट, तुम्हें तो है नहीं, माइनस में तो A2 है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन की -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पूरी इक्वेशन की जब -1 से मल्टीप्लाई होगी, इस पूरी की क्या होगी, इसकी -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी भी -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -1 की A1 से तो आ गया -A1, और ये क्या आ गया, प्लस का A2 इज इक्वल टू -20, ठीक है जी। तो आप इसे लिख सकते हो क्या, A2 यहाँ जाएगा तो आप लिख सकते हो A2 - A1 इज इक्वल टू -20, है ना, आ गया आप लोग का। तो A2 यानी एक टर्म में से उसके पिछले टर्म को जब आपने सब्ट्रैक्ट करा, A2 - A1 कितना आ गया, -20। तो ये क्या है, A2 - A1 कॉमन डिफरेंस ही तो होता है। तो आपको पता चल गया कि भाई कॉमन डिफरेंस कितना है आप लोग का, कॉमन डिफरेंस है -20, ठीक है। इसे चाहो तो रफ में भाई साइड में सॉल्व करके दिखा देना, मैंने आप लोग को समझाने के लिए ऐसे करा है, ठीक है जी। तो आपको पता चल गया SN कितना है, 700 है, N कितना है, 7 है, और D कितना है, -20 है। तो आपको निकालना है कि A की वैल्यू कितनी है। आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है। A की वैल्यू कितनी है, वैसे पूछा नहीं है, हम खुद निकाल रहे हैं, हमसे तो AP पूरी पूछ रखी है कि हर बच्चे को कितना जो है वो प्राइज दिया जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो SN होता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय D। तो SN की वैल्यू आपको पता है 700, N की वैल्यू भी आपको पता है 7, और 2a की वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो आप लिख दोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय A। N की वैल्यू फिर से आपको पता है, और कॉमन डिफरेंस भी आपको पता है -20, ठीक है जी। तो अब आप क्या करोगे, 700 है यहाँ पे, ये हो गया 7/2, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आप लोग का 2a, ठीक है जी। और 7 - 1 कितना होता है, 7 - 1 होता है 6, और 6 की मल्टीप्लाई जब -20 से हो, यहाँ पे मैं ना ब्रैकेट बना देता हूँ वरना आप कंफ्यूज जाओगे। तो 6 की मल्टीप्लाई जब -20 से हो तो ये कितना आ जाता है, -120। तो ये जो 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 700 से इधर कर देते हैं अगले स्टेप में। तो 1400 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 2a - 120। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 1400 इज इक्वल टू 14a माइनस 7 की मल्टीप्लाई जब -120 से होगी तो ये होगा आप लोग का -840। तो ये जो -840 है ये इस साइड आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400 प्लस 840 इज इक्वल टू 14a, ठीक है जी। अब 1400 में जब आप 840 को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 2240 इज इक्वल टू 14a, ठीक है जी। और जब आप यहाँ a को ले आओगे इधर 14 को अपॉन में, तो हो जाएगा 2240 अपॉन 14, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, ये हो जाएगा 160। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 60। यानी कि जो बच्चा पहले नंबर पे होगा, यानी जिसे सबसे ज़्यादा प्राइस मिलेगा, उसे कितने मिलेंगे, उसे मिलेंगे 160 रुपीज़। तो आपने a की वैल्यू जो है वो फाइंड कर दी, कितनी, 160 रुपीज़। तो इस बच्चे को 160 रुपये मिल रहे हैं, और जो बाकी के बच्चे हैं सबको क्या होंगे, इससे 20-20 रुपये कम मिलते जाएंगे, ठीक है। तो हमें तो वही बताना है, तो ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, लिख लेना तुम इसे, ठीक है। तो पहला जो बच्चा था उसे कितने मिले, 160
रुपये मिले। अब दूसरे बच्चे को उससे भी 20 रुपीज़ कम, यानी फर्स्ट स्टूडेंट को मिले 160, अब अगले को 20 उससे कम, तो इसको मिले 140 और 20 कम 120, फिर 100 मिल गए एक को, फिर 80 मिल गए एक को, फिर 60 मिल गए एक को, फिर मिल गए 40। ऐड करके देख लो भाई सही सलामत है या नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो है इस तरीके से ये लोग प्राइस बांटेंगे, है ना, पहले बच्चे को 160 फिर ऐसे कर करके। ठीक है, ये जो है भैया KPNC सीरीज़ है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो एग्जाम में आ सकता है मे बी, अब देख लेना है। चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 17 क्वेश्चन, और देख रहे हैं कितना भारी भरकम क्वेश्चन है ये। चलो, तो कह रहा है इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो एक स्कूल था, उसमें बच्चों ने डिसाइड करा कि हम स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे ताकि एयर पोल्यूशन कम हो सके। तो खैर अभी तो ये कोरोना वायरस के चलते एयर पोल्यूशन बिल्कुल कम हो रखा है, तो पहले की बात है ये, तो तब होगा ज़्यादा। तो खैर इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। तो कह रहा है कि जिस क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है हर सेक्शन का बच्चा उतने ही प्लांट लगाएगा। नहीं समझे? बहुत अच्छी बात है, मैं समझा देता हूँ। तो कह रहा है कि जो क्लास 1 का बच्चा है, यानी जो क्लास 1 है, अगर क्लास 1 है तो बच्चा मतलब एक सेक्शन जो है वो एक प्लांट लगाएगा। ठीक है, अगर क्लास 2 है तो एक सेक्शन क्या है, 2 प्लांट लगाएगा। अगर क्लास 9 है तो 9 प्लांट्स लगेंगे, और अगर क्लास 10 है तो 10 प्लांट लगेंगे, और क्लास 12 है तो 12 प्लांट लगेंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई? वेरी गुड। फिर क्या कह रहा है, ओके फिर कह रहा है कि एंड सो ऑन टिल क्लास 12, तो क्लास 12 तक ऐसे चलता रहेगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के कितने सेक्शन है भाई साहब? हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। वेरी गुड। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, तो आपसे पूछ रहा है कि स्टूडेंट्स द्वारा कितने पौधे लगाए जाएंगे। तो पता है पहले ये जो वृक्षारोपण समारोह होते हैं ना स्कूल में, प्लांटेशन सेरेमनी जो भी होती हैं, हमारे स्कूल में भी होती थी भाई साहब। फोटो खिंचाने के लिए सारे टीचर सबसे आगे, ठीक है, टीचर क्या बच्चे भी बिल्कुल कूद कूद के जा रहे हैं, ठीक है, फोटो खिंचाएंगे, और पौधे में पानी देने कोई भी नहीं जाता था। शायद पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, शायद 10th या 11th की बात होगी मेरी। तो हमने भी इसमें पार्टिसिपेट करा था, और मैं था और मेरा एक फ्रेंड था सोमनाथ नाम का। तो हम लोग जो है भाई अपने पौधे को डेली पानी देने जाते थे, डेली, और सारे बच्चे हंसते थे हम पे। लंच में अपनी वाटर बॉटल में पानी हम लोग ले जाते थे और पौधे में अपना डाल करके आ जाते थे, सारे बच्चे हंसते थे हम पे। खैर अभी मैं गया था, अभी लगभग हो गए होंगे उस पौधे को भी 5-6 साल हो गए होंगे। तो अभी मैं स्कूल गया था तो मैंने देखा वो पौधा काफ़ी बड़ा हो रखा था, और बाकी जो है बाकियों के तो पौधे लगाए हुए दिख भी नहीं रहे थे। तो केयर करी थी ना हमने उसकी स्टार्टिंग फेज़ में। तो खैर छोड़ो, तुम भी क्या सोच रहे होगे पढ़ाते पढ़ाते क्या। हाँ तो यहाँ देख लेते हैं। तो हाँ, कॉलेज की बात बता रहा था। कॉलेज में तो भाई साहब इतने नालायक, सिर्फ पौधे लगा दो फोटो खिंचा दो, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं। खैर क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो यहाँ पे क्या है आप लोग का, क्लास 1 जो है 1 पौधा लगाएगा, क्लास 2 2 पौधे लगाएगी, ऐसे करके आगे लगाते जाएंगे। और कह रहा है कि हर जो क्लास है उसमें कितने हैं, हर क्लास में 3 सेक्शन हैं। यानी कि अगर मान लें अगर हम बात करें क्लास 1 की बात करें तो 1 पौधा लगाएगा। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं क्या, नंबर ऑफ प्लांट। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लांट कितने लगाएगा, 1 लगाएगा। और यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ सेक्शंस, कितने सेक्शन हैं, तो भाई हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। अगर 1 पौधा 3 सेक्शन लगाएंगे तो कितने प्लांट हो गए भाई साहब, हैं 3, कुछ भी। ठीक है, इसके बाद क्लास 2 देख लेते हैं, सेकंड क्लास है अगर, तो सेकंड क्लास के बच्चे कितने पौधे लगाएंगे भाई साहब, सेकंड क्लास से तो 2 पौधे लगाएंगे। सेक्शन कितने हैं, इसके भी 3 ही हैं, तो 2 3 जार कितना हो जाएगा भाई साहब, 6 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे अगर हम बात करें क्लास 3 की बात करें तो ये कितने, 3 पौधे लगाएंगे, सेक्शन कितने हैं, 3 हैं, तो 3 3 जार 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ देख रहे होगी कि क्लास जैसे एक एक बढ़ते जा रही है, वैसे आप लोग यहाँ देखो 3 का डिफरेंस आता जा रहा है। क्यों? क्योंकि 3 सेक्शन है। तो इससे आपको एक चीज़ पता चल गई, क्या पता चल गई कि आप लोग का फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 3। तो आप लिख लोगे कि ए कितना है आप लोगों का, 3 है। और कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालो तो ये हो जाएगा आप लोग का 6 - 3, यानी कि ये भी आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये जो लिस्ट है सो ऑन ऐसे चलती रहेगी। बनाने का मन हो बना देना, नहीं बनाने का मन कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको पता चल गया फर्स्ट टर्म, आपको पता चल गया क्या, कॉमन डिफरेंस भी पता चल चुका है। और क्या चाहिए आप लोगों को, टोटल क्लास कितनी है, टोटल क्लास n 12 क्लासें तो हैं, 1 से 12 तक की तो होती है, 13 14 भी होती है, 13 14 थोड़ी होती है। तो फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और n आपको पता चल गया। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाओ और चुटकियों में आंसर निकाल दो। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ ताकि हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला आसानी से लगा सकें। ठीक है जी, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का क्या फॉर्मूला होता है, Sn = n/2 2a + n - 1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो Sn हो गया आप लोग का, n कितना है 12 है, तो हो गया 12/2। a की वैल्यू है 3, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। n की वैल्यू है फिर से 12, तो 12 - 1। और कॉमन डिफरेंस कितना आया था, कॉमन डिफरेंस आया था 3। चलो जी, तो Sn कितना हो गया आप लोग का, ये हो गया आप लोग का
कैंसिल आउट करके बाद 6 2 3 जार 6, 12 माइनस 1 कितना होता है 11 होता है, और 11 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33। तो SN हो गया आप लोग का, 6 की मल्टीप्लाई किससे होगी 39 से, ठीक है। और 39 इंटू 6 कितना होता है, ये होता है 4 6 4 24, तो ये जाएगा 234। तो कुल मिला करके ये स्कूल 234 पौधे लगाएगा, यानी 234 पौधे लगाएगा। तो इसे आप लोग अच्छे से लिख देंगे क्या कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, तो आप लिख देंगे 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।